नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और जियो पॉलिटिक्स की एक ऐसी खौफनाक इनसाइड स्टोरी को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे संवेदनशील पूर्वोत्तर हिस्से यानी हमारी सेवन सिस्टर्स के ठीक मुहाने पर कोई बहुत बड़ी और खतरनाक अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? आखिर क्यों भारतीय सीमा से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश के सिलहट में अचानक अमेरिकी सेना के खतरनाक पैरा कमांडोज ने अपना सीक्रेट डेरा जमा लिया है? जिस वक्त अमेरिकी सेना भारत के बॉर्डर के ठीक ऊपर जंगल ऑपरेशंस की खुफिया ट्रेनिंग ले रही है, ठीक उसी वक्त बांग्लादेशी सेना के प्रमुख अचानक से तुर्की क्यों पहुंच गए हैं? और नई दिल्ली के हाई लेवल मीटिंग रूम में जहां सामने बैठे थे भारत के जेम्स बॉन्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वहां अचानक से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के इशारे पर डेड हो चुके सार्क को दोबारा जिंदा करने की गुस्ताखी क्यों की? और सबसे बड़ा सवाल, भारत की तरफ से दी गई 2006 180 अवैध घुसपैठियों की पुख्ता लिस्ट को बांग्लादेश का गृह मंत्रालय डस्टबिन में क्यों डाल रहा है? दोस्तों, घुसपैठ, विदेशी युद्धाभ्यास, तुर्की का डार्क ट्रायंगल और पाकिस्तानी प्रेम, इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो भारत के पड़ोस में एक नया एंटी इंडिया वॉर रूम तैयार हो चुका है। यह किसी हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वी बॉर्डर पर चल रहा वो असली और खतरनाक कूटनीतिक खेल है जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के कान इस वक्त पूरी तरह से खड़े हैं। इस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग 2026। रविवार से बांग्लादेश के पूर्वी सिलहट सैन्य क्षेत्र के अंदर एक ऐसा युद्धाभ्यास शुरू हुआ है जिसने नई दिल्ली में हलचल तेज कर दी है। यह अभ्यास 31 जुलाई तक चलेगा, जिसके अंदर यूएस आर्मी, पैसिफिक और ओरेगन नेशनल गार्ड के 91 खूंखार कमांडोज और बांग्लादेशी सेना की खास पैरा कमांडो ब्रिगेड के 93 लड़ाके हिस्सा ले रहे हैं। ऊपरी तौर पर देखने में यह सब कुछ एक रूटीन बायलैटरल एक्सरसाइज, द्विपक्षीय अभ्यास लग रहा है। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो 2017 से चला आ रहा है। बांग्लादेश में मौजूद अमेरिकी राजदूत और वहां के सेना प्रमुख इसे इंडो पैसिफिक में शांति और रणनीतिक साझेदारी का नाम दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों, असली खौफनाक खेल इस युद्धाभ्यास के नाम में नहीं बल्कि इसकी लोकेशन के अंदर छिपा हुआ है। सिलहट कोई आम जगह नहीं है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, मुख्य रूप से मेघालय और असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। भारत का नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर हमारी सिक्योरिटी ग्रिड का सबसे सेंसिटिव जोन है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक से इसकी कनेक्टिविटी हमला बर्बारी है, बहुत ही नाजुक है। ऐसे में भारत की सीमाओं के इतने करीब एक ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका की सेना का जंगल वॉरफेयर और स्पेशल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग करना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं हो सकता। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका लंबे समय से सेंट मार्टिन आइलैंड या बांग्लादेश के किसी हिस्से में अपना मिलिट्री बेस चाहता है ताकि वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और इंडो पैसिफिक पर गिद्ध जैसी नजर रख सके। लेकिन भारत ने हमेशा अपने पड़ोस में किसी भी एक्स्ट्रा रीजनल पावर, विदेशी ताकत की मिलिट्री प्रेजेंस का कड़ा और सीधा विरोध किया है। ऐसे में सिलहट के जंगलों में अमेरिकी जूतों की धमक भारत की स्ट्रेटेजिक पीस, रणनीतिक शांति में एक सीधा दखल है जिसे नई दिल्ली बेहद गंभीरता से ले रही है। अब इस कहानी का दूसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक लेयर परत समझिए। जिस वक्त सिलहट के जंगलों में अमेरिकी और बांग्लादेशी सैनिक गोलियां चला रहे थे, ठीक उसी वक्त बांग्लादेशी सेना के प्रमुख जनरल वकार ओज जमान तुर्की के दौरे पर पहुंच गए। तुर्की जो हमेशा से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का अंधा समर्थन करता है और भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जहर उगलता है। अचानक बांग्लादेश की सेना को तुर्की से क्या जरूरत पड़ गई? डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुर्की अपने घातक बायरक्तार ड्रोन्स और मिलिट्री हार्डवेयर्स को साउथ एशिया के अंदर पुश कर रहा है। अमेरिका, तुर्की और बांग्लादेश का यह नया डार्क ट्रायंगल एक सोची समझी और गहरी रणनीति का हिस्सा लगता है। एक तरफ अमेरिका से टैक्टिकल ट्रेनिंग और दूसरी तरफ तुर्की से हथियार। क्या बांग्लादेश भारत के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मिलिट्री ब्लॉक तैयार कर रहा है, या फिर किसी विदेशी ताकत
चीन पाकिस्तान के इशारे पर भारत को घेरने की कोई लंबी और खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। दोस्तों, यह सवाल सिर्फ कयास नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकीकत इसकी गवाही दे रही है। विदेशी ताकतों के इस जमावड़े के बीच ग्राउंड पर हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो चुके हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा के ऊपर हमारी मुस्तैद बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश आमने सामने खड़े हैं और मुद्दा है अवैध घुसपैठ। पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए नागरिकता सत्यापन के लिए बांग्लादेश को 2006 180 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों के नामों की एक पुख्ता लिस्ट सौंपी। भारत के कानून बहुत क्लियर हैं, जो इलीगल तरीके से देश में घुसा है उसे वापस जाना ही पड़ेगा। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बीएसएफ इन घुसपैठियों को वापस खदेड़ रही है। लेकिन दोस्तों, यहां बांग्लादेशी गृह मंत्रालय का जो बयान सामने आया, उसने दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों में आग लगा दी है। उन्होंने सरेआम कैमरे पर आकर कहा कि वो किसी को भी पुश इन के जरिए बांग्लादेश में घुसने नहीं देंगे। उनका दावा है कि बीजीबी ने स्थानीय लोगों की मदद से बीएसएफ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है और भारत अगर लिस्ट दे रहा है तो पहले पूरी कानूनी प्रोसेस होगी, 5 साल लंबा वेरिफिकेशन होगा, तभी किसी को वापस लिया जाएगा। मतलब साफ है, बांग्लादेश इन अवैध नागरिकों को वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो इस मुद्दे को लटकाकर भारत के बॉर्डर स्टेट्स बंगाल और असम की डेमोग्राफी को खतरे में डालना चाहता है। यहीं पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा दोगलापन बेनकाब होता है। एक तरफ जब भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बाड़ लगाता है और घुसपैठ रोकता है, तो बांग्लादेश छाती पीटने लगता है, इसे अमानवीय बताता है। लेकिन दूसरी तरफ वही बांग्लादेशी गृह मंत्री कहते हैं कि वह म्यांमार सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि म्यांमार से रोहिंग्या और विद्रोही उनके देश में घुस रहे हैं। यानी जब उनके यहां कोई घुसे तो उन्हें नेशनल सिक्योरिटी और कटीले तार याद आ जाते हैं। लेकिन जब उनके नागरिक इलीगल तरीके से भारत में घुसकर यहां के संसाधनों पर कब्जा करें और क्राइम करें, तो भारत को अपना बॉर्डर सिक्योर करने का हक नहीं है। इस दोहरे मापदंड के पीछे बांग्लादेश का एक खौफनाक इरादा है। वह भारत की सॉफ्ट पावर का गलत फायदा उठाकर अपनी सरप्लस पॉपुलेशन, अतिरिक्त आबादी को भारत के अंदर डंप करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आज भारत का रिस्पांस 1990 वाला नहीं है। भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अब डिफेंसिव से ऑफेंसिव, आक्रामक हो चुकी है। बीएसएफ को बॉर्डर पर फ्री हैंड, खुली छूट है और विदेश मंत्रालय कूटनीतिक लेवल पर लगातार गर्दन मरोड़ रहा है। आज भारत का हर एक बीएसएफ जवान और सेना का शूरवीर दुनिया में किसी से कम नहीं है। चाहे सामने अमेरिका खड़ा हो, तुर्की के ड्रोन उड़ रहे हों या बांग्लादेश की बीजीबी हो, हमारे जांबाज हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए हमेशा पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं। भारतीय सेना का इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा दुश्मन के घर में घुसकर उसका गुरूर तोड़ा है। आज हमारे जवानों को दिल्ली से साफ निर्देश है कि कोई भी विदेशी ताकत अगर सरहद पार से हमारी सुरक्षा को चुनौती देती है तो उसे मौके पर ही ऐसा फौलादी जवाब दिया जाए कि उसकी आने वाली पुश्तें भी कांप उठें। अब आते हैं इस पूरी जियो पॉलिटिकल चेस गेम, शतरंज के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर। हाल ही में नई दिल्ली के अंदर बिम्स्टेक के नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स की बैठक चल रही थी, जिसकी मेजबानी कर रहे थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, यानी भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक माइंड। इस बैठक में अचानक से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल EKAM शमसुल इस्लाम एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद हर कूटनीतिज्ञ सन्न रह जाता है। उन्होंने डेड हो चुके सार्क को दोबारा जिंदा करने की मांग कर दी। आखिर सार्क में ऐसा क्या है जो भारत को चुभता है? सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में 8 देश हैं, जिनमें से एक कैंसर का नाम है पाकिस्तान। 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। भारत ने सार्क का कड़ा बहिष्कार कर उसे डंप कर दिया और अपना पूरा फोकस बिम्स्टेक पर शिफ्ट कर दिया, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। तो फिर आज अचानक बांग्लादेश को सार्क और पाकिस्तान की याद क्यों आई? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स साफ बताती हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से सार्क को जिंदा रखने की छटपटाहट में है ताकि वो रीजनल आइसोलेशन, अकेलेपन से बच सके, और अब बांग्लादेश पाकिस्तान की इसी चाल का मोहरा बन चुका है।
अजीत डोभाल के सामने बैठकर पाकिस्तान को वापस लाने की वकालत करना, यह दिखाता है कि बांग्लादेश अब भारत के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलने की खतरनाक कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बांग्लादेश जानबूझकर अमेरिका और पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बन रहा है, या इसके पीछे चीन का कोई बड़ा हिडन एजेंडा है? अपनी बेबाक राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपको भारत की इस फौलादी ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।